नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा, है ना। और उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से करेंगे। अभी आप लोगों के एडमिशन्स प्रोसेस आप लोगों की चल रही थी, है ना। इस वजह से हम आपको क्लासेस नहीं दे रहे थे। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो आपका माइनर सब्जेक्ट है सेल्समैनशिप, यानी कि विक्रय कला या फिर हिंदी में से विक्रय कौशल भी कहते हैं, क्लास 1 रहेगी आपकी, है ना। निचोड़ का बाप सब कुछ पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस संपूर्ण डिटेल्स के साथ। पूरी यूट्यूब पर सबसे शानदार तरीके का प्रदर्शन रहेगा। इस क्लास के माध्यम से आपको वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, लिखना स्टार्ट कर दें। लिखना बेहद जरूरी है और चीज़ों को आप जब अभी से क्लियर करते चलेंगे अगर, तो बाद में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही हम आपको बता दें, एमसीक्यू इस विषय का पेपर होगा, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस ही नहीं, पूरा डिटेल्स के साथ चीज़ें पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, अभी से सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार बीएससी एमबस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे, है ना। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से ये जो है हमारी क्लास देखते हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। और साथ ही हम आपको एक बात और बता दें, है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है बराबर हेल्पफुल और रोल प्ले करेगी। और दोस्तों को जरूर क्लास को शेयर किया कीजिए, है ना। वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल हैंड रिटन जो है नोट्स में हम आपको सारी चीज़ें मेंटेन करवाते हैं, बहुत अच्छे से आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारी क्लासेस सेल्समैनशिप की हो या फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जनरल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, इन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अपने चैनल पर बहुत पहले से डली हैं। जब आपसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच था उनके लिए हमने क्लासेस दी थी। और आप बच्चों से पूछ लेना या फिर उनके नीचे जो कमेंट्स आए थे आप पढ़ लेना, सीधे के सीधे क्वेश्चंस जो हैं अपनी क्लास से यहाँ से फंस गए थे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, है ना। चीज़ों को लिखना बेहद ज़रूरी है। अभी से आप लिखते हुए चलेंगे अगर, तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले हेडिंग डाल लो। देखो, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, डिटेल्स भी पढ़ेंगे जहाँ ज़रूरत होगी और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पेपर तो एमसीक्यू होगा, डिटेल्स पढ़ा रहे हैं। देखो भैया, जब डिटेल्स पढ़ोगे ना तभी तो एमसीक्यू वहाँ पे लगाओगे, जब आपके माइंड में सेट रहेगा। सब कुछ पढ़ेंगे। देखो हम आपको दिखा दें, आप अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा हो तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सब कुछ पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, है ना। चलो, अब सबसे पहले हेडिंग लिख लो, विक्रय कला है क्या। पहले तो आप यही समझ लो विक्रय कला या विक्रय कौशल है क्या एक्चुअल में, है ना। देखो यहाँ पर विक्रय कला, इसी को कहते हैं विक्रय कौशल भी कहते हैं, ठीक है। कौशल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं, SKILL, ठीक। चलो, आगे होगा समझ में। मैं इसका कलर रेड चेंज कर लेता हूँ। और चलिए, इंग्लिश में कहेंगे से सेल्समैनशिप, सबको पता है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। देखो, 2 शब्दों के योग से बना होता है विक्रय कला। किस किस से, एक तो विक्रय से और दूसरा कौशल से या फिर कला से, ठीक। चलिए, अब देखो यहाँ पर अब बात करेंगे विक्रय की। तो विक्रय क्या है, विक्रय है बेचना। क्या है विक्रय, विक्रय है बेचना। किसी वस्तु को अगर आप बेचते हैं तो कहा जाता है कि आपने किसी वस्तु का विक्रय किया है, कोई वस्तु बेची है, ठीक हो। चलो, कौशल या फिर कला की बात करेंगे तो ये क्या होता है, एक गुण होता है। कौशल या फिर कला क्या है, एक गुण है ना। इसके द्वारा क्या है, स्थायी ग्राहक बनाए जाते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे कि जो विक्रय कला है 2 शब्दों के योग से बना है, विक्रय, और एक दूसरा क्या है, कौशल, है ना। और विक्रय का मतलब समझ गए होंगे बेचना है। कौशल या कला की बात करें तो ये गुण रहेगा और इसके द्वारा क्या है, स्थायी ग्राहक बनाए जाते हैं। कि बिल्कुल अब ये जो कस्टमर है, कहते हैं ना कि हम आपके प्रॉपर कस्टमर है, आपके यहाँ से जो है वो चीज़ें खरीदते हैं। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं विक्रय कला के प्रकार, है ना। देखो यहाँ पर विक्रय कला जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले की बात करेंगे मांग पूर्ति विक्रय कला, सेकंड की बात करेंगे सृजनात्मक विक्रय कला, या फिर थर्ड की बात करेंगे प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय कला, ठीक है।
चलो, अब क्वेश्चन जहाँ से बनता है हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, और अगर अच्छा लग रहा हो ना, बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो ना तो अभी से लाइक कर दो, है ना। बिल्कुल परेशान कोई नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको यही ढांढस जो है वो बताते रहते हैं कि परेशान नहीं होगा। आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, तो कोई परेशान नहीं होगा। उम्दा तरीके से संपूर्ण तैयारी हो जाएगी हमारी, और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। देखो यहाँ पर विक्रय कला के उद्देश्य अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले देख लो आप, विक्रय वृद्धि, है ना। विक्रय कला का क्या उद्देश्य होता है? विक्रय कला का तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है विक्रय में वृद्धि बढ़ाना। मतलब जो वस्तुएं हैं वो हम जो बेच रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हमारी सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है हमारी बिकें। ठीक, चलिए अगर हम सेकंड की बात करें, और क्या उद्देश्य रहता है विक्रय कला या विक्रय कौशल का, तो क्रेता को खरीद के लिए प्रेरित करना। क्रेता क्या होता है? क्रेता होता है जो आपका कस्टमर है, उसको खरीद के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना, है ना। जिससे वह उस वस्तु की आवश्यकता समझकर वह उसे खरीद ले। उसकी उसे आवश्यकता ना हो फिर भी आप उसे इस तरह से प्रेरित कर ले जिससे कि वो वह वस्तु खरीदने के लिए बाध्य हो जाए। जैसे कि मान लो, है ना, जैसे मान लो कोई सडनली आपकी शॉप से निकल रहा हो, है ना, उस तरह से आपने देखा होगा ना कि बाहर वो मॉडल ऐसे खड़े रहते हैं वहाँ पर, है ना, कोई शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, तो आपने वहाँ पे देखा कि भाई ये जो शर्ट है बहुत अच्छी लग रही है ना। आप अंदर गए, है ना, सडनली आपने उनसे बात कर ली, तो वो आपको किस तरह प्रेरित करता है, किस तरह से आप प्रभावित होकर उसकी बातों में आकर के वो जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वो बात कर रहा है ना, कि क्रेता को प्रेरित कर देता है, जिससे वस्तु की आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी है, इसे तो हमें पहनना चाहिए, तो आपको उसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी, है ना। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे, प्रतिस्पर्धियों के आरोप का निवारण करना। अब देखो, प्रतिस्पर्धियों के आरोप का निवारण करना से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, मान लो अगर मैं बात करूंगा अगर शूज़ की, तो शूज़ की एक मार्केट में कई सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं कि नहीं, है ना। तो अगर मान लो एक दुकान, किसी के बगल में दुकान है जो, और बगल वाला जो पड़ोसी है वो कहता है कि पता नहीं उसके यहाँ अच्छा नहीं मिलता है ना, अच्छा शूज़ नहीं बिकते हैं, कुछ भी उसने बोला, तो कहीं ना कहीं आप क्वालिटी के जरिए या फिर अपने कस्टमर को जो चीज़ें हैं वो इतनी गुणवत्तापूर्ण चीज़ें दे करके आप कहीं ना कहीं उनके आरोपों का निवारण कर सकते हैं। जैसे आप उम्दा और बहुत बेहतरीन आप अगर शूज़ बेचते हैं तो बगल वाले का मुँह जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है कि नहीं। लड़ना नहीं है वहाँ पर, है ना, कि पता चले आप लड़ने लग जाओ कि भाई ऐसा क्यों कह दिया, है ना। तो कस्टमर सब समझदार होते हैं, वो खुद समझते हैं कि क्या कैसी बातें होती हैं। देखो, चौथे नंबर की बात करेंगे, क्रेता को स्थायी संतोष प्रदान करना। जब आपको सेल्समैनशिप का ज्ञान है, सेल्समैनशिप या विक्रय कला का नॉलेज है, तो क्रेता को क्या करेंगे आप? स्थायी संतोष प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब आपसे चीज़ें खरीद ली उसने, या फिर कोई वस्तु खरीद ली है, या फिर जो भी आप उसने खरीदा है, बाद में वो मन में टेंशन लगाए चला जा रहा है कि अरे मतलब ठगी का शिकार हो गए हम, है ना, पैसे जो है ज़्यादा लग गए हमें, या फिर उसके मन में थोड़ी सी भी शंका रहती है। तो कहीं ना कहीं जब वो शंका रहेगी तो दोबारा से नहीं आएगा वो आपकी दुकान पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच करके चीज़ों को किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप उद्देश्य समझ गए होंगे, और हमने विक्रय कला का मतलब बता दिया है, विक्रय कला के प्रकार भी बता दिए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने प्रकार की होती है विक्रय कला, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट थे, है ना। अब अर्थ आप सीधा सीधा एक लाइन में अर्थ देख लो क्या है भाई सेल्समैनशिप। अभी अगर आप नहीं समझो तो देखो, बेचने का हुनर, ठीक है, किसी भी वस्तु को बेचने का हुनर, या फिर हम कह सकते हैं ग्राहकों को आकर्षित करने का जो कौशल है, उसे हम कहेंगे सेल्समैनशिप। ठीक है, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको चीज़ें हमने बता दी हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी विश्वविद्यालय से क्यों ना हो, पर चीज़ों को जो है हम बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप परेशान हो रहे होंगे, कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर बताया नहीं आपने क्रेता क्या है ना। तो देख लो भैया, क्रेता क्या है? क्रेता जो वस्तुओं को खरीदता है, क्या करता है भाई? वस्तुओं को जो खरीदता है वो क्या है? क्रेता है। और अगर हम बात करेंगे विक्रेता की, तो विक्रेता भैया जो वस्तुओं को बेचता है। ठीक, चलो अब आप हमें एक बात बता दो, अब आप हमें एक बात बता दो कि क्रय क्या है और विक्रय क्या है, क्या आप बता सकते हो? चलो हम बता देते हैं। वैसे वैसे हमने तो ये लिखा इसलिए है कि आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि क्रय और विक्रय है क्या। चलो नहीं बताते हैं, आप बता देना, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो ना, और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो, चाहे फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, सारी क्लासेस करवा देंगे, परेशान नहीं होगा, है ना। अगर आप बीए में हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कोशिश तो करेंगे कि सभी क्लास उपलब्ध हो जाए। और पहले तो ऐसा था, है ना, अभी कुछ ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मैं यूट्यूब पर। अब बात करूँगा 6-7 महीने से ही, जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उसी के लगभग कुछ महीनों बाद हमने चैनल स्टार्ट किया था। और टीम नहीं थी दोस्तों, अकेले जो है सारी चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ें कर रहा था। पर बहुत जल्द जो है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं,
है ना, आपके लिए लेकर के आएंगे, जो आपको विषय विशेषज्ञ आपको वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ाएंगे, डेमो देंगे, आप बताना, अगर अच्छा लगेगा तो पढ़वाएंगे, है ना। और ऑनलाइन क्लास अगर हम बात करेंगे, मतलब हमेशा फ्री रहेगा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ऐसा करेंगे बाद में ऐप लॉन्च करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हमेशा फ्री रहेगा और फ्री शिक्षा देने का वादा है। जब तक सांस रहेगी ना, जी बिल्कुल, जब तक सांस रहेगी ना तब तक चीज़ों को फ्री करेंगे और बहुत अच्छे से। जो चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में, या जो हमारे गरीब भाई बहन है ना, वो बहुत ज़्यादा फीस उन्हें पे करनी पड़ती है कोचिंग संस्थानों की, और उतनी अच्छी जो है वो शिक्षा नहीं मिल पाती। तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सब कुछ फ्री देंगे ना। जो वहाँ पे आपको पैसों में मिलेगा उससे अच्छा आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप फ्री की कद्र ना करें, तो कद्र जरूर करना है आप लोगों को, है ना। और आप सब समझदार हैं। देखो यहाँ पर, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जैसे जो हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। चलो, तुम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज। देखो यहाँ पर, एक आशाजनक, देखो प्रश्न नंबर 1, एक आशाजनक और अति विवरण करने वाली विक्रय रणनीति का परिणाम क्या है, आपको बताना है। नंबर 1, क्या फुल लाइन सेल है। सेकंड की बात करेंगे, ग्राहक असंतोष है। या फिर थर्ड की बात करेंगे, प्रसन्न ग्राहक है। चौथे की बात करेंगे, ग्राहक अदला बदली है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर एक आशाजनक और अति विवरण करने वाली विक्रय जो रणनीति है उसका परिणाम क्या है, पूरी लाइन जो है सब कुछ बिक जाए, एनी हाउ कैसे भी बिके, चाहे कस्टमर हमारा दुखी हो, खुश हो, या जो भी हो, हमें हर साम दाम दंड भेद कहते ना सब कुछ करना पड़े, पूरी लाइन में जो भी रखा है सब कुछ सेल हो जाए, है ना। ऐसा पॉसिबल है क्या। ग्राहक असंतोष, भैया ग्राहक को ही असंतोष अगर आप प्रदान कर दोगे, ग्राहक ही अगर रुष्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। तीसरे की बात करेंगे, ग्राहक प्रसन्न, ये हो सकता है। ग्राहक अदला बदली की हम बात करेंगे, तो देखो ग्राहक अदला बदली का मतलब है कि कहते हैं आप सोचते होंगे कि भाई अगर ये बंदा जो है वो चला गया, या ये कस्टमर चला गया यहाँ से, है ना, तो हो सकता है दूसरा आएगा वो बहुत अच्छा, है ना। तो ऐसा नहीं, आप सबको आपको खुश करना है ना। और कहीं ना कहीं जब आपको इसका नॉलेज हो जाएगा ना विक्रय कला का, जब आप कला सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें अगर आप सीख गए एक बार, तो आपसे कोई भी कस्टमर है वो आपसे परेशान नहीं होगा, रुष्ट नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, है ना। बहुत जल्द कोशिश रहेगी आपसे कि लाइव क्लास के माध्यम से भी जुड़े। मेरी भी बहुत ज़्यादा बेहद जिसे कहेंगे इच्छा है हमारी भी, है ना, कि हम आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे, पर हमें जुड़ना है आपके साथ लाइव क्लास के माध्यम से भी। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, आपके सामने रहेगा। एक विक्रेता जिसका संबंध ग्राहक संबंध है ना। अगर हम बात करेंगे संबंध से, तो वो ग्राहक संबंधी है। देखो, एक विक्रेता जिसका ग्राहक संबंध है, उत्पादों को बेचने में शामिल होता है। अब क्या शामिल होता है, क्या प्रत्यक्ष बिक्री शामिल होती है, या फिर ग्राहक मूल बिक्री। तीसरे की बात करेंगे क्रॉस सेलिंग, या चौथे की बात करेंगे लिंक सेलिंग। सब बता रहे हैं हम, है ना, सब बता रहे हैं, परेशान कोई नहीं होगा। देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष बिक्री की बात करेंगे अगर, तो इनमें बिचौलियों का काम नहीं होता है। किसका काम नहीं होता है, बिचौलियों का। मतलब सीधा का सीधा जो है वो अपने कस्टमर को जो भी वस्तु है या जो भी माल है आपका, वो हस्तांतरित किया जाता है सीधा सीधा, है ना। बिचौलियों का काम इसमें नहीं होता है। ग्राहक मूल बिक्री, ग्राहक मूल बिक्री है, आप समझ गए होंगे कि वो ग्राहक परेशान ना हो बेचारा, है ना। क्रॉस सेलिंग, या फिर हम बात करेंगे लिंक सेलिंग की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्रॉस सेलिंग। अब हम आपको क्रॉस सेलिंग सबसे पहले बता दें है क्या। देखो यहाँ पर नीचे, यह पूरक उत्पादों या फिर सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया है, ठीक, जो खरीदे जाने वाले उत्पादों के साथ आवश्यकता होगी, है ना। अब कैसे, ऐसे देखो यहाँ पर नीचे, अगर आप फ़ोन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, अगर आप फ़ोन खरीदते हैं, तो विक्रेता अपने उत्पादों को पार करने के लिए वे फ़ोन कवर और स्क्रीन गार्ड की सिफारिश करेंगे। जैसे आपने मान लो फ़ोन खरीदने आप दुकान पे पहुंच गए, है ना, किस लिए पहुंच गए, फ़ोन खरीदने पहुंच गए, तो वो कहेंगे कि देखो फ़ोन कवर की भी जरूरत पड़ेगी, आपका फ़ोन गिर ना जाए, टूट ना जाए, स्क्रीन गार्ड डलवा लो भैया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, कहीं ना कहीं किससे तात्पर्य रखती हैं, क्रॉस सेलिंग से तात्पर्य रखती हैं। अब प्रत्यक्ष बिक्री देख लो यहाँ पर, जब वितरक आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों से बचते हैं, है ना, और सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचते हैं, तो वो प्रत्यक्ष बिक्री है। हम आपको बता भी चुके हैं इस बारे में। प्रश्न नंबर 3 देखो आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में एक प्रमुख प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी नहीं है। याद रखना भाई, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाए नहीं है और है, इस पे आपको बेहद फोकस करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग देखते नहीं है और सीधा सीधा करके आ जाते हैं वहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर कौन सी ऐसी जो कंपनी है वो प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी नहीं है। प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बिचौलियों के जरिए, है ना, बिचौलियों के जरिए क्या करेगी,
है ना, उत्पादों को क्या करेगी बताओ, बेचेगी कि नहीं बेचेगी? नंबर 1 की बात करेंगे मेडिकेयर, दूसरे की बात करेंगे यूरेका फोर्ब्स, तीसरे की बात करेंगे एमबी इंडिया एंटरप्राइज, चौथे की बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात कर दें तो हो जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मतलब ये जो कंपनी है वो प्रत्यक्ष विक्री कंपनी नहीं है ना, बाकी जो है वो प्रत्यक्ष विक्री कंपनी है। मतलब ये जो 3 कंपनियां आपके सामने हैं वो बिचौलियों से बचती हैं और सीधे सीधे उत्पाद जो है अपनी उपभोक्ताओं को बेचते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या है, ये जो है वो कैसी कंपनी है ना, ये बिचौलियों के जरिए उत्पाद को बेचती है। तो ये कैसी है, प्रत्यक्ष विक्री कंपनी ये नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, प्रत्यक्ष विक्री कंपनी हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं आपसे, परेशान नहीं होगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, है ना, एग्जाम से पहले आपके। बिक्री पूर्वानुमान में क्या शामिल है, आपको बताना है भैया बिक्री या पूर्वानुमान में शामिल क्या है। तो नंबर 1 बिक्री योजना, दूसरे की बात करेंगे बिक्री मूल निर्धारण, तीसरे की बात करेंगे वितरण माध्यम, चौथे की बात करेंगे उपभोक्ता स्वाद। तो इसकी बात अगर हो तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिक्री योजना, है ना। आप जो भी बेचना चाहते हैं उससे सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका पूर्व अनुमान करेंगे कि भाई कैसे बिकेगा, क्या करेगा, है ना, सब पूरी योजना आप उसकी बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं बिक्री पूर्वानुमान से रिलेट करता है बिक्री योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, देख लेना। प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे क्रॉस बिक्री का क्या मतलब होता है, किसका, क्रॉस बिक्री का। देखो यहाँ पर एक क्रॉस चेहरे के साथ बेचना, ये होता है क्या। दूसरे की बात करेंगे दूसरे देश के साथ व्यापार, ये होता है क्या। तीसरी बात करेंगे मौजूद ग्राहकों के लिए अन्य उत्पादकों की बिक्री, या चौथा मित्रों को बेचना। देखो अभी हमने आपको बताया था क्रॉस बिक्री, या फिर इंग्लिश में कहते हैं उसे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग बताया था कि आप अगर फ़ोन खरीदने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपसे रिकमेंड करते हैं, फ़ोन जो बेचते हैं विक्रेता आपसे रिकमेंड करेगा कि स्क्रीन गार्ड डलवा लो, है ना, स्क्रीन गार्ड डलवा लो, या फिर क्या करेगा, फ़ोन का कवर डलवा लो। तो कहीं ना कहीं जो क्रॉस बिक्री की बात होती है तो मौजूदा ग्राहकों के लिए अन्य उत्पादनों की बिक्री भी साथ में वो करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर, है ना, आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, आपको बताना है निम्न में कौन सा जो कथन है ना, निम्न में कौन सा कथन जो है वो गलत है। सही कथन तो बाकी है, बस एक कथन जो है वो कैसा है अभी, गलत है। देखो नंबर 1 गुण के आधार पर चीज़ें बिकती हैं, कीमत पर नहीं बिकती। बताओ ऐसा होता है क्या, चीज़ें जो है वो क्या गुण के आधार पर बिकती हैं या फिर कीमत पर बिकती हैं, आप बताओ, हमें कमेंट में भी बताना ये बात। सेकेंड ही बात करेंगे बेचना एक मानसिक प्रक्रिया है, क्या सही बात है या गलत है। तीसरी बात करेंगे बिक्री उपभोक्ता के दिमाग में की जाती है, दुकान में नहीं की जाती है। बताओ कौन सा है सही है, कमेंट करके बताना। आंसर किसने नहीं देखा और किसने सही आंसर दिया बताना आप हमें। देखो वैसे हम आपको बताएं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेचना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन गलत है ना, ये जो है ऑप्शन गलत है। और बाकी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। मतलब गुण के आधार पर चीज़ें बिल्कुल बिकती हैं, कीमत पर चीज़ें नहीं बिकती हैं। सही बात है ना, जितना गुण होगा उसके आधार पर उसकी कीमत आकी जाती है, कीमत का आकलन होता है। बात करेंगे तीसरे की ऑप्शन की अगर, तो बिक्री उपभोक्ताओं के दिमाग में की जाती है, दुकान में नहीं की जाती है। वो क्या सोच रहा है, किस तरह डिमांड रख रहा है ना, तो वो चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। या फिर आपसे हमने पूछा था चौथा कि सभी गलत हैं, भैया ऐसा तो नहीं है, केवल 2 नंबर का गलत है जिसमें था कि बेचना एक मानसिक प्रक्रिया। आप समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, आपके सामने रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो यहाँ पर उपभोक्ता आमतौर पर कम कीमत पर अतिरिक्त मात्रा में सामान खरीदने के इच्छुक होते हैं। सही बात है भैया, कोई भी होगा वो कम कीमत पर अतिरिक्त मात्रा में सामान खरीदेगा ना, जहाँ पर छूट वगैरह मिलती है ना, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। देखो ऑप्शंस देख लो। नंबर 1 लक्ष्य प्रचार, भविष्य के लिए मूल्य प्रचार, वॉल्यूम छूट प्रचार, या चौथे की बात करेंगे 2 भाग का मूल्य निर्धारण। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये छूट प्रचार होता है ना। कहते ना कि बाई वन गेट वन फ्री, है ना, या बाई 2 गेट 2 फ्री 1 फ्री, है ना, ये सब चीज़ें। देखो है क्या एक्चुअल में, देख लो वॉल्यूम छूट प्रचार। जब आप मात्रा छूट की पेशकश करते हैं तो जब आपके ग्राहक किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो वे प्रति वस्तु कम भुगतान करते हैं। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। डॉट 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 स्टार्टिंग में ही है ना, में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है। किसमें, विक्रय में, असेंबलिंग में, क्रय करना में, या फिर 2-3 असेंबलिंग और क्रय करना में। तो माल के अगर स्वामित्व का हस्तांतरण हम बात करें कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 इसका विक्रय, है ना। बेचने में जो है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ये असेंबलिंग की बात नहीं होती है ना। और
क्रय करना खरीदने में भी नहीं होती है, और दोनों तो होंगे ही नहीं। चलो, अब आपको एक बात और बता दें, सेल्समैनशिप का अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो हमारी पड़ी है, आप देख लेना। अगर आप BA BSc VCom के अगर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये जो क्लास है आप देख लेना। सेल्समैनशिप संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी हमने दी थी, और हमने बोला था इसके बाद क्लासेस आएंगी, तो बहुत सारी क्लासेस हमने आपको उपलब्ध करवाई थी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना, चेक कर लेना सारी चीज़ें, है ना। सेल्समैनशिप की ये थी विक्रय कला, अर्थ परिभाषा, उद्देश्य, बाकी बहुत सारे MCQ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जनशक्ति योजना, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई थी, है ना, देख लेना आप। चलो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की बात करें तो एक से बढ़कर एक क्लास हमने आपको दी थी। ये तो केवल एक क्लास का जो है वो हम आपको थंबनेल दिखा रहे हैं, बाकी बहुत सारी क्लासेस हमने दी थी, 7 8 9 क्लासेस लगभग डली हैं, हो सकता है ज़्यादा भी क्लासेस डली हों, आप देख लेना, है ना। बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से हमने पढ़ाया था आपको। बाकी जनरल साइंस की भी क्लास है ना, देख लेना। अगर आपका जनरल साइंस सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर वालों, बिल्कुल परेशान कोई नहीं होगा, पर है ना, ऐसा ना हो आप परेशान हो जाए कि सर ये कहाँ से वो कहाँ से, बिल्कुल नहीं भैया। आप हमसे जुड़ जाएं, हमारी गारंटी हो जाएगी, फिर आप हमारा परिवार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? परिवार। और आपको पता होगा परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबको साथ लेकर के चलने की गारंटी होती है फिर अपनी। चलो, ये 2021-22 के लिए था, और अपना सीजन कौन सा है? 22-23, है ना। चलो, यहाँ पे हम आपको बता दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया, ये सारी भी चीज़ें हमने करवाई थी आपको, है ना। या फिर डेस्कटॉप प्रिंटिंग की बात करें तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के भी MCQ क्वेश्चन करवाए थे विद डिटेल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम डिज़ाइन करते हैं सारी क्लासेस, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc एमबस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो बाद में आप लोग कहेंगे कि सर आप जो क्लास डालते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, है ना। तो जब भी लाइव क्लास करें या फिर ऐसी क्लास हम कोई अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, है ना, दोस्त भी परेशान हो रहे होंगे तो बता देना, कहना कि हमारे शिवम सर जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर हैं, सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं। ठीक, चलो, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। हम आपसे फिर से कहते हैं, स्वास्थ्य रहना आपका बेहद ज़रूरी है, स्वास्थ्य रहे। और हम आपको एक बात और बता दें, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, तो स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में आप अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित करें, तिरंगा जरूर लहराएं, है ना, तिरंगे का सम्मान करें, देश का सम्मान करें। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, है ना, भारत माता की जय।